हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 4 मई 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देर न करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई के द्वारा एक सहकारी बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और वह बैंक है 104 साल पुराना बैंक। तो वह कौन सा बैंक है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीकेपी बैंक। दोस्तों सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक ये आपके सामने है, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। और सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक जो है 104 साल पुराना बैंक है। इस बैंक की शुरुआत 1915 में हुई थी। इस बैंक का मुंबई के माटुंगा में प्रमुख कार्यालय है और मुंबई तथा ठाणे जिले में इसकी कुल 8 शाखाएं हैं। अब चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में और इसके सीईओ हैं संजीव चड्डा और इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अब चलिए यस बैंक देख लेते हैं, जिसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार, इसके संस्थापक है राणा कपूर, इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। पंजाब एंड सिंध बैंक देखते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके संस्थापक हैं वीर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेमडेसिविर। दोस्तों वह दवा का नाम है रेमडेसिविर, ऑप्शन बी, जिसको अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए इस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिका के कई अस्पतालों ने मरीजों के इलाज के लिए काम आने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अमेरिका का बात आया तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का पहला स्थान हासिल किया है, छत्तीसगढ़। मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का छत्तीसगढ़ राज्य पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश भर में लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कार्यों में लगे हैं। अब चलिए मनरेगा का बात आए तो मनरेगा के बारे में जान लेते हैं। मनरेगा जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और मनरेगा का शुरुआत किया गया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। अब चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ जिसका राजधानी है नया रायपुर, अब कर दिया गया इसका नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेम चेंज से जितने सारे क्वेश्चन है मिल जाएंगे, लिंक दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस मनाया था 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 11, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है।
अब चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। केरल, जिसका राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में कुल जिलों की संख्या 14, विधानसभा सदस्यों की संख्या 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। अब चलिए गुजरात देख लेते हैं। गुजरात, जिसका राजधानी है गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में कुल जिलों की संख्या है 25। गुजरात का राज्य दिवस मनाया था 1 मई को। गुजरात में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 182, लोकसभा सदस्यों की संख्या 26, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। चलिए महाराष्ट्र देख लेते हैं। महाराष्ट्र, जिसका राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या है 35, विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, लोकसभा सदस्यों की संख्या 48, विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, लोकसभा सदस्यों की संख्या 78, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 48। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए इन सभी राज्यों को थोड़ा थोड़ा भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया भारत का मैप, और ये देखिए दोस्तों आपके सामने है केरल, जो कि इधर कर्नाटक और इधर तमिलनाडु के साथ अपना सीमा बनाता है केरल, और नीचे में है उसके इंडियन ओशियन। अब चलिए छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने दोस्तों छत्तीसगढ़, जो कि झारखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ और उड़ीसा के साथ अपना सीमा बनाता है। और ये देखिए आपके सामने है गुजरात, जो कि इधर राजस्थान के साथ अपना सीमा बनाता है, इधर पाकिस्तान के साथ भी अपना सीमा बनाता है, और नीचे आ जाइए तो दमन एंड दीव के साथ भी अपना सीमा बनाता है गुजरात, और इधर महाराष्ट्र के साथ और इधर मध्य प्रदेश के साथ। अब ये देखिए दोस्तों आपके सामने है महाराष्ट्र, जो कि इधर छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, तेलंगाना के साथ अपना सीमा बनाता है, कर्नाटक के साथ भी अपना सीमा बनाता है, महाराष्ट्र गोवा के साथ भी अपना सीमा बनाता है, और इधर अरब सागर के साथ भी अपना सीमा बनाता है, और इधर गुजरात के साथ और इधर मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को CWMA को जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब हाल ही में जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए गठन किए गए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन आता था, और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और रेल मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल, और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं किरण रिजिजू, और गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फसल बेचने और खाद्य बीज की दिक्कत दूर करने के लिए किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है फसल बेचने और खाद्य बीज की दिक्कत को दूर करने के लिए? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने किसान सभा ऐप का आयोजन किया है फसल बेचने और खाद्य बीज की दिक्कत को दूर करने के लिए। चलिए यहाँ नीति आयोग का बताया, तो नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसके चेयरमैन हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और CEO है अमिताभ कांत। नीति आयोग को इंडिया का थिंक टैंक भी कहा जाता है, और कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। मीडिया की आजादी का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर जाहिर करने का अधिकार दिया जाए। और 2020 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है 142। याद रखिएगा दोस्तों।
और ऑप्शन सी में जो देख रहे हैं, हाल ही में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है? दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लॉकडाउन के बाद अपने प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? जहां भी पहला का बात आता है दोस्तों वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, वहां स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। दोस्तों पहला राज्य है झारखंड, जो कि अपने श्रमिकों को, अपने प्रवासी मजदूरों को वापस ले आया है। चलिए यहाँ झारखंड का बात आए तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड जिसका राजधानी है रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड का राज्य दिवस मनाया था 15 नवंबर को। झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24, विधानसभा सदस्यों की संख्या 81, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। अब चलिए बिहार देख लेते हैं, जिसका राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। बिहार में कुल जिलों की संख्या है 38, विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। अब चलिए पश्चिम बंगाल देख लेते हैं, जिसका राजधानी कोलकाता, और कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है। और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता में कुल जिलों की पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या है 23। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। विधानसभा सदस्यों की संख्या 294, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉस टेलर। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं रॉस टेलर, ये आपके सामने, जिन्होंने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बरे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक क्वेश्चन नंबर 9वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू की है? उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। दोस्तों गुजरात के द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया है, पहल शुरू किया गया है, उम्बारे आंगनबाड़ी नामक पहल। और गुजरात के बारे में मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। अब चलिए असम के बारे में जान लेते हैं। असम जिसका राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में कुल जिलों की संख्या है 27, विधानसभा सदस्यों की संख्या 126, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। और बिहार के बारे में मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा और मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्बिया। दोस्तों सर्बिया के द्वारा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का मेजबानी किया जाएगा, सर्बिया के द्वारा। अब चलिए यहाँ सर्बिया का बात आया तो सर्बिया के बारे में जान लेते हैं। सर्बिया जिसका राजधानी है बेलग्रेड, और सर्बिया का मुद्रा है सर्बियन दिनार। सर्बिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर भूसिक, और प्रधानमंत्री हैं एन्ना बर्नाबिक। चलिए भारत के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। भारत जिसका राजधानी है नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए ब्राजील देख लेते हैं दोस्तों। ब्राजील जिसका राजधानी है ब्राजीलिया,
और रियाल इसका मुद्रा है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।